इनको दिक्कत ना होगा। चलिए सब तैयार है बच्चों, देवी और सजनों, हो जाइए सब लोग तैयार करो। हाँ तुम लोग भी कर लेना बदमाश। ठीक है। बाहर वही आवाज निकालता था, आवाज वाला। मैंने कहा ना बहुत दिन से उसका ढूंढ रहे थे, कहाँ गया कहाँ गया। देखिए तो सब तैयार हैं बच्चों, जल्दी भाई साहब दाएं दाएं बैठिए फटाफट। चलिए शुरू किया जाए। ये हो गया था क्या? ये हो गया था, झूठ मत बोलो। हो गया था ये, ठीक। हाँ इसमें मैंने इसमें 9 से गुना, उसमें 2 से गुना कर दिया था, याद आया? सही बात है। ठीक है, ये जो है एग्जाम में पूछा है, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने कई बार एग्जाम्पल दिया, पकड़िए बात को, है ना? रूट अंडर ए बी वाला। अब इतनी बड़ी कहानी बना दिया है कि लोग डर जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। 9 × 4 = 36, वही ना हो गया? 6 हो गया, दोनों मिलाकर 6 दिन में। और अकेले कहे तो फिर भी अकेले कितने दिन में, तो कितना अधिक समय लेती है पूर्वी? 4.5 घंटे एक्स्ट्रा लेती है ना। तो 6 और 4.5 कितना हुआ? 10.5। समझ में आ रहा है ना? कहानी एक लंबी चौड़ी बड़ी सी, लेकिन दम बिल्कुल नहीं। आ गया। अब देखो क्या बताना है। क्या सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पढ़ पा रहे हैं सब लोग? क्या आपको समझ में आया? ये वही क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन बड़ा लिखा है लेकिन है नहीं, है ना? कहा दो औरतें पूर्वी और उसी। उसी या कुछ भी मान लो, उषा, कुछ भी हो सकता है। उसी होता है ना, खुशी। ठीक है, कोई भी है ना? कहा दो औरतें पूर्वी और उसी कढ़ाई के डिजाइन का कार्य कर रही हैं। यदि उसी अकेले कार्य करती हैं तो उसे डिजाइन का कार्य करने में 8 घंटे अधिक समय लगता है, बजाय वे साथ में मिलकर कार्य करे। यदि पूर्वी अकेले कार्य करती हैं तो उसे 4.5 घंटा अधिक कार्य करने में, है ना, पूरा करने में समय लगते हैं, ठीक है ना? बजाय वे दोनों मिलकर काम करें, मतलब टुगेदर, दोनों से वो 8 घंटे अधिक ले रहा है और ये दोनों से 4.5 घंटे। और ऐसे बजाय बजाय लिख कर दिमाग बजा देगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? दोनों मिलकर जितने घंटे में करता उससे 8 घंटे अधिक, दोनों मिलकर जितना उसे 4.5 घंटा अधिक। यही ने कहा कि it has कितना 8 hours more than complete the work than if they, है ना, both together complete the work, है ना, together both complete the work, दोनों मिलकर करेगा उससे 8 days more, ठीक है? और ये 4.5 days आवर्स है ना, तो आवर्स लिख दो, कोई बात नहीं, इतने आवर्स मोर देन टुगेदर कंप्लीट द वर्क, है ना? तो टुगेदर है ही, तो वही क्वेश्चन आ गया ना, दोनों से 8 घंटे, दोनों से 4.5 घंटे। तो इसके लिए मैंने क्या सिखाया था, दोनों के लिए निकालना हो ए एंड बी टुगेदर, तो 8 घंटे और 9.5, 4.5 मतलब 9/2, 4.5 मतलब 9/2, 4.5 मतलब 9/2। तो यहाँ 2 से काट दे, 9 × 4 = 36, 36 से कितना आएगा? 6। ये टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 6 hours, ये कितना आ गया? दोनों मिलके 6 घंटे में करते हैं। यस सुनो बच्चों। लेकिन हमसे कहा कि हाँ पूर्वी अकेले इस काम को कितने, तो पूर्वी कितने एक्स्ट्रा लेती हैं? 4.5 घंटा एक्स्ट्रा लेती हैं, तो 6 + 4.5 बोले तो 10.5 घंटे, 10.5 hours, है ना? तो यही आंसर हो गया कि पूर्वी अकेले 10.5 घंटे में काम कम करेंगी। समझ में आया मेरे भाई बंधु? किसी को दिक्कत तकलीफ है?
क्या सबको समझ में आया बच्चों? ओके, चलिए चलिए भाई साहब, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन। ये सारे अपने किताब में भी बुक पढ़े हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। हैं? क्या लिखा है? ए पर्सन थ्री सन्स वर्क, his three sons can do those twice can do by himself। एक आदमी के तीन पुत्र हैं, तीनों पुत्र जितना काम करता है उसका दुगना काम वह आदमी स्वयं कर सकता है। सही तो है। ए पर्सन थ्री सन्स वर्क, क्या लिखा? हिज थ्री सन्स कैन डू those twice he can do by himself, है ना? मिला जुला के तो समझ ही सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, तीन पुत्र है, तीनों सन जितना काम करता है उसका ट्वाइस कैन डू द वर्क बाय हिमसेल्फ, है ना? वो खुद उसका दुगना काम करता है, ट्वाइस वर्क जितना तीनों पुत्र करता है ना, जितने सब मिलकर करता है, थ्री सन्स कैन डू दोस ट्वाइस वर्क, है ना? उसका क्या करता है? ये ट्वाइस वर्क करता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा चीजें? ओके, फिर क्या बोला? हाँ, फिर कहा कि उसका दो गुना काम करता है, काम वह आदमी स्वयं कर सकता। पहला और दूसरा जो उसका लड़का है काम को 24 और 36 दिन में कर सकता है। पहला दूसरा लड़का कितना दिन में करता है? 24 और 36 दिन में सेपरेटली अलग काम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और वह आदमी काम को इतने दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीसरा बेटा जो है उसका, तीसरा लड़का, तो थर्ड सन जो है सेपरेटली अलग होके काम कितने दिन में समाप्त करेगा? हाउ मेनी डेज? ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया? तो बनाइए प्लीज, ये सबका आना चाहिए। 12 आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। अरे दो पुत्र का 24 36 लिखो, पिताजी का उसका लिखो 36/11, एलसीएम लो, कितना एलसीएम आ गया? 72, बता ना? 24 3 72, 36 दूनी 72, 3 2 5 काम करता है। पिताजी कितना काम करते हैं? 22 काम। तीनों बेटा मिला के उसका आधा, बेटा आधा करता, पिताजी डबल करते हैं तो बेटा लोग आधा ही करेगा ना। तो पिताजी 22 करते हैं तो तीनों बेटा मिलके 11 काम करता होगा। तो इसका 5 हो गया तो उसका 6 हो गया, 6 से भाग दिया तो 12 6 72, 12 दिन में काम करेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। क्या सबका 12 आ गया? देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? धाए धाए निकालिए, धाए धाए। सबका आया बच्चे? सबका आ गया? चले मैं बनाऊं या बना लिए? सबका आ गया? ओके, आ गया। तो पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? चले आगे, बता दे। चलो ठीक है, देखिए। हाँ, एक लड़का करता है इसका 24 दिन में, दूसरा लड़का करता है 36 दिन में, और उसके फादर जो हैं वो करते हैं 11 33 और 3 36/11 दिन में। ठीक है ना? इनके तीन व्यक्ति हैं, बेटे हैं, ए बी सी, ये तीन व्यक्ति हो गए, ए बी सी। तो ए और बी और सी तीन पुत्र है ना। अब सबको एलसीएम 72 आ गया। 24 तिहाई 36 दूनी, और 36 दूनी 72, और 2 गुनी 11 कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है ना? इसने कहा कि फादर का जो वर्क है वो ट्वाइस है तीनों पुत्रों का, जितने उनके सन्स हैं उन तीनों पुत्रों का डबल करता है। तो इसका मतलब फादर का आधा करता है इनके थ्री सन्स? यस और नो?
इनके तीनों पुत्र पिताजी के अपने आधा काम करते हैं, यही ना। तो सुनिए, इनके पिताजी 22 काम करते हैं, तो इनके तीनों सन जो है वो कितना काम करेगा? 11। बोलो हाँ या ना। यदि इसके पिताजी 22 काम करते हैं अकेले, तो इनके तीनों पुत्र मिलके कितना काम करेगा? आधा। कितना करेगा? 11। समझ में आया? तो 11 काम। तो ये ए और बी कितना है? 5 काम। तो उनका तीसरा बेटा कितना करेगा? 6 काम। ए बी सी तीनों मिला के करता है 11, ए और बी का आ चुका है 5, तो 5 जाके माइनस कर दो, तो सी का 6 आ जाएगा ना। ओके, अब 6 से भाग दो यहाँ पर, 12 छक 72, तो इसका तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो इसका आंसर क्या है? डी फॉर दिल्ली, 12 दिन में। ठीक है ना? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चले बच्चों। हाँ हाँ। हाँ हाँ बोलिए भाई साहब। कहाँ पर अटका? ऐसे से उंगली मत कीजिए। एक बेटा कितना काम किया? 3 काम। दूसरा बेटा कितना किया? बोलिए ना। जी सर नहीं, कितना काम? 2 काम। तो दोनों बेटा कितना काम किया? 5 काम किया, 2 बेटा। और तीनों बेटा मिलके बाप से आधा काम करता है। इनके पिताजी 22 काम करते हैं, तो तीनों बेटा कितना करे? 11 करेगा ना। तो तीनों बेटा 11 करता है, तो 2 बेटा का 5 आ चुका है, तो 5 है, 2 बेटा का तीसरा 6 ही काम करेगा ना जी। तो तीसरा बेटा 6 काम करता है एक दिन में, तो 72 काम, 12 छक 72, 12 दिन में कर देगा। यह कहानी है ना। बस आज खत्म होगा, आपका कष्ट खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि बहुत दिन बाद भाई सब आए हैं ना। मंडे से नया चालू होगा तो आपका नेटवर्क काम करेगा। अभी तो आउट ऑफ द कवरेज एरिया बोलता होगा बीच बीच में। चलिए बनाइए भाई साहब। ए और बी क्या हुआ? अच्छा अच्छा, बस यही याद करता है ये। ए और बी एक काम को 7.5 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेली से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीछे का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन एक आया था, रेलवे में, है ना। बकवास क्वेश्चन। ए और बी एक साथ काम को 7.5 दिन में पूरा करता है। ए अकेले काम करे, ठीक है ना, करता है और आधा काम पूरा करता है, और फिर बी उसी जगह कार्य करता है, तो शेष आधा काम वह पूरा कर देता है, बी कर देता है। आधा काम ए करता, आधा काम बी कर देता है, तो वह काम 20 दिन में पूरा समाप्त होता है। कितने दिन में समाप्त होता है? पूरा काम कितने दिन में? 20 डेज में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। ए बी से अधिक कार्यकुशल है, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? ए के बारे में पूछा। ठीक है ना। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत बड़ा ऑप्शन से भी होगा, डिटेल भी होगा, तो इससे अच्छा हम कहेंगे कि आप इसे डिटेल में ही बनाएं। ऑप्शन से बनाएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, जिसको पता है कि हाँ ये सही है, तो जल्दी मार देगा। ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है, और ऑप्शन से भी डिटेल बन रहा है, मतलब बिना शॉर्टकट नहीं होगा उससे भी। मैं आपको ऑप्शन से भी सिखा दूंगा, कि हम चाहते हैं एक बार आप इसे डिटेल में देखें। सब लोग तैयार हैं? ठीक है ना। पहले ऑप्शन बताओ या डिटेल में? डिटेल। ओके, तो हम अगले पेज में बनाएंगे इसे। आप बना रहे हैं तो बनाइए। 1 मिनट का टाइम दिया। ध्यान यहाँ ये रखना कि ए ज्यादा मतलब कैपेबल है, मोर एफिशिएंट है ना, देन बी। ठीक है ना। सही बच्चों, कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये। बताइए ना। आया बच्चा? मैं बनाऊं? ठीक है, आइए मैं बनाता हूं। ठीक है ना। आप अभी रहने दीजिए, अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन ऐसा ही सेम है। ठीक है ना। बता दे बच्चों, मैं अगले पेज में बनाऊंगा, शॉर्टकट यहाँ ऑप्शन से यहाँ सिखा दूंगा और डिटेल में वहाँ। ठीक। जरा आप क्वेश्चन लिख चुके हैं? ओके।
क्वेश्चन जरा बताएंगे। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15/2 दिन में करते हैं, 7.5 दिन, यही था ना। ओके, कहा कि ए जो है अकेले काम किया और अकेले आधा काम कर दिया, ठीक। रिमेनिंग जो हाफ वर्क बचा वो बी अकेले काम किया, तो होल वर्क कंप्लीट इन 20 डेज लिखा है ना। होल वर्क कंप्लीट इन 20 डेज, पूरा काम 20 डेज में समाप्त हो। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। ओके, तो पूरा डेज कितना है बच्चों? 20 डेज में पूरा काम है, ठीक। तो मान लीजिए ये एक्स डेज ए किया है, तो 20 माइनस एक्स डेज बी किया होगा। सहमत है इस बात से? यदि ए किया है एक्स डेज, तो बी कितना डेज किया होगा? रिमेनिंग 20 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना? जो बच गया वो बी किया होगा। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि आधा काम ए करता है एक्स दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में किया होगा? तो पूरा काम करने में वो लगाएगा यहां से 2x। देखो x, यहां y1 और 2 कहां चला जाएगा? तो a पूरा काम करेगा 2x डेज में, ठीक है ना। ये मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। और ये जो है आधा काम करता है 20 माइनस एक्स डेज में, है ना। तो होल वर्क कंप्लीट इन 20 माइनस एक्स, और यहां पर 1 इंटू ये भी डबल दिन में, तो बी करेगा 20 माइनस एक्स इंटू 20 डेज में होल वर्क, है ना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। या आप फार्मूला लगा दीजिए, जैसे मैंने सिखाया था कि a इंटू बी, ए प्लस बी दोनों मिलके करेगा, ये दोनों का आ गया एक। याद है फार्मूला ऐसे किया था? याद है? तो आप चाहें तो यहाँ पर ए का ऐसे, बी का यहाँ, और दोनों को जोड़ के नीचे इंटू दोनों का मिला के 15/2 लिख दीजिए। वैसे कर दूं या ऐसे तीर बना दूं? तीर बना ही दूं? चलो ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन और बड़ा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। लेकिन समझ में तो आ जाए, पहले समझना जरूरी है बच्चों। आएगा तो समय नहीं को डिसाइड करेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं आएगा तो देखते रहो, बनेगा नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए जरा, ए कितने दिन में करता है? 2x। बी करता है 20 माइनस एक्स इंटू 2 डेज में। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो हम कुछ काम मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम। तो दोनों में 2 है, 2 लिख दो। यहाँ x है, x लिख दो। यहाँ 20 माइनस एक्स है 20। एलसीएम मतलब सबको मिलाकर लिखना। मेरे पास 2 था तो एक 2 लिख दिया, मेरे पास x बच गया, मेरे पास जो बच गया उसको लिख दिया। एलसीएम क्या होता है? सबको मिलाकर लिखना। जो सब में है उसको, है ना, कॉमन है उसको भी लिखो, जो बच गया उसको भी लिखो। दोनों में कॉमन 2 है तो 2 लिखो, और जो बच गया उसको भी लिखो। यही होता है ना एलसीएम। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम क्या? ठीक है ना भाई साहब। 2x से भाग दिया, भाग दो भाग दो, क्या बचेगा? 20 माइनस एक्स। ओके, अब इससे भाग दो, क्या बचेगा? इससे भाग, ये कट गया, 2 कट गया, तो क्या बचा? x बच गया। किसी को दिक्कत तकलीफ आया? समझ में आ रहा बच्चों? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, ए करेगा एक दिन में इतना काम, बी करेगा एक दिन, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक से एक्स कट गया। दिखाई दे रहा है? ए भाई जी, दिखाई दे रहा है ना? ये करेगा एक दिन इतना, बी करेगा इतना, दोनों मिलकर एक दिन में 20 काम करेगा। बोलो हाँ या ना? ये दोनों को जोड़ेंगे तो कट गया ना। तो एक दिन में 20 करेगा, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में। तो पूरा काम करता है इतने दिन में, मतलब 15/2। तो पूरा काम इतना दिन में इतना करेगा। एक दिन में 20 करता है, एक दिन में 20 करता है, तो 15/2 दिन में, 7.5 दिन में इतना करेगा। और ये किसके बराबर बच्चों? किसके बराबर है? 2x इंटू 20 माइनस एक्स, क्योंकि हमने पूरा काम इतना माना है। ठीक है ना? मेरे बात सबको समझ में आ रहा मेरे भाई बंधु? आ रहा समझ में? दिखाई दे रहा सबको? एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर? 20। एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर? 20 काम एक दिन में करेगा, ठीक। तो 15/2 दिन में कितना काम करेगा? ये काम किसके बराबर है? ऊपर जो माने थे इसके बराबर है। एनी प्रॉब्लम? अब 2 से काटिए, 2 से 10 दूनी, फिर 2 से और काट दिए 5 दूनी, है ना। यहाँ कितना आगे बचाओ? 15 पचे, बोलो बच्चों, ये 15 पचे कितना बताओ ना?
75, यहां गुना करो बच्चों 20x और यहां गुना करो एक्स स्क्वायर। ओके, अब उसको उधर ले जाएं, ठीक है ना। आ जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आके -20x और यहाँ प्लस का 75 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 15 पचे 75 क्या बन गया? -15x और -5x। 15 पचे 75 और 15 5 20। तो x का दो वैल्यू आएगा 15 और 20। डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। एक आएगा 15, एक आएगा 5, दोनों प्लस में आएगा क्योंकि इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो x का दो वैल्यू आएगा, या तो 15 या तो 5। ठीक है ना। अब सुनिए, हमें कहा गया था शायद ए मोर एफिशिएंट ना, ए की कैपेसिटी ज्यादा है ना, तो कैपेसिटी ज्यादा है तो दिन कम लेगा। तो यदि आप सपोज यहां 15 लिखोगे तो ज्यादा हो जाएगा नहीं। ये देखो x का वैल्यू 15 आया ना, तो ए का आएगा 30 दिन, इसका आएगा कम दिन, तो 15 नहीं ले सकते। यदि 15 ले लेंगे तो ए का डेज ज्यादा हो जाएगा, डेज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसने लिखा है क्लियर, क्योंकि जानता है कि दो वैल्यू आएगा। और ये डिफाइन नहीं करेंगे तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, इसलिए लास्ट में लिख दिया कि ए इज द मोर इफिशिएंट देन बी, है ना। ए की कैपेसिटी जो है बी से ज्यादा है। मतलब 15 ना लेके क्या लेंगे? 5 लेंगे। समझ में आया? 15 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 15 लेंगे तो 15 दूनी 30, ये ज्यादा दिन लेगा, और यहाँ यहाँ 10 दिन ये ले लेगा, तो ये कम ले लेगा और ये ज्यादा समय लेगा। ज्यादा समय लेगा तो कैपेसिटी ज्यादा कहाँ हुआ? कम हुआ ना। इसलिए हम ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे? तो यहाँ पुट करो 5 दूनी, इसका 10 आ गया और इसका 30 आ जाएगा। ठीक है ना। उल्टा होगा, वो 15 ये 10 होगा तो 30 होगा, ये 30 होगा तो, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पुट कीजिए बच्चों, 15 दूनी 30 ही आएगा ना, तो ये 10 और 30 आया। किसका पूछा था? किसका पूछा था बच्चों? ए का। तो कौन सा है? कितना आ गया? 10 और, यही ना आ रहा है, ठीक है ना। एक का आएगा 10, यहाँ कितना एक्स का वैल्यू कितना आया था? 10 ही आया ना बच्चों, देख लो। तो यहाँ पर पुट कर दिया ना, 5 का वैल्यू पुट कर, 5 दूनी 10, 10 और 30। तो हम मिस किया है टाइपिंग में, बी का पूछा होगा तो 30 आंसर होगा। ठीक है ना। इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग है। अच्छा, कमेंटिस, अच्छा हिंद इसमें लिखा है बी, ओके ओके ओके, 20 डेज। यहाँ ए जो है बी इज द मोर, अच्छा गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं ना। इसमें लिखा है कि बी इज द मोर इफिशिएंट, तो बी मोर इफिशिएंट है तो ये 10 दिन में करेगा और वो 30 दिन में करेगा। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग यदि ए इज द मोर इफिशिएंट तो ये 10 दिन में करेगा और ये 30 दिन में करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका आंसर 30 है, क्योंकि ए का पूछा है तो 30 मारेंगे। ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है, नहीं, प्रोसेस देखना है, सोल्यूशन करने का तरीका देखना है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसको ऑप्शन से बनाएंगे ना तो वो और लेंदी होगा। मैं दिखाता हूं ऑप्शन से। हाँ, लास्ट वाला बचाओ, यहां तक आ गया बच्चा, ये वाला सब आ गया ना। देखो मैं यहाँ तो बहुत इजी था। हाफ काम करता है x दिन में, पूरा काम करेगा 2x में। हाफ काम करता है इतना दिन में, पूरा काम करे इतना दिन में। पूरा काम a इतना दिन में, b इतना दिन में, एलसीएम लिया, वर्क आ गया, भाग दिया, तो यहाँ से आ गया, दोनों मिलके एक दिन में 20 काम करेगा, तो एक दिन में 20 पूरा काम करेगा 15/2 डेज में। यहाँ से आ गया 75, यहाँ से आ गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले गए तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बिग और प्लस का 75 हो गया। अब इसको ऐसा तोड़ो कि गुना करके 75 आ जाए, माइनस करके प्लस करके जो भी है 20 आ जाए, तो 15 पचे 75, 15 5 20 आ जाएगा ना। तो यहाँ से फैक्टर करने आता है ना, तो एक्स का वैल्यू 15 आएगा और एक आएगा 5, तो 15 नहीं लेंगे 5 लेंगे। यदि 5 15 लेते तो उस क्वेश्चन में था कि ए इज द मोर इफिशियंट, तो उसके अकॉर्डिंग ए का ज्यादा दिन हो जाता तो गलत हो जाता, तो उसके अकॉर्डिंग 5 लेते। लेकिन इंग्लिश में लिखा बी इज द मोर इफिशियंट, तो 15 लेंगे इसका। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा कौन मोर इफिशिएंट है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। यदि ए ज्यादा काम करता है तो उसका दिन कम लेंगे, ए बी ज्यादा काम करता है तो बी का दिन कम लेंगे। ठीक है ना। कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए।
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बोल। ठीक, ये वाला जब एक देख ही ले तो दोबारा का पूछ रहे थे। अच्छा ऐसे करो तो ऐसे देखो, ए का आया 2x, बी का आया कितना 20 माइनस एक्स इंटू 2, ए का आया 2x, इसका आया यहां गुना कर दूं 40 माइनस 2x, ठीक है, और बराबर 15 बटा, वही सेम इक्वेशन आएगा, समझ रहे हैं ना। वहां पर है कि हम ऐसे तीर उर खींच के बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, और कोई अंतर नहीं है, देखो और सब सेम है, ठीक है। कैसे भी काट दो, 2 दूनी 4, 4 दहा के और 2 पचे, तो यहाँ से 20x माइनस एक्स स्क्वायर और 15 पचे 75, ठीक है ना। उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, उधर ले तो माइनस 20x और प्लस 75, वही सेम इक्वेशन आपको आने वाला है, ठीक है ना। वहां से 15 5 वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलें आगे, एनी प्रॉब्लम? नो, चलें। अब इसे ऑप्शन से यदि बनाएं, सपोज हमको ये मालूम है आंसर, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये आंसर है, तो मान लो यही हम लेके चलते, तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं। लेकिन देखिएगा, ऑप्शन से हम सलाह नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? देख लेना, अपने मालूम चल जाएगा। जब हमको आंसर मालूम है तो कितना समय लगता है, और जब ना मालूम है तो कितना लगेगा, देख लो। आइए दिखाते हैं। मान लिया कि बी जो है कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता, 30 है ना, ए है ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ए निकालना, ठीक है ना, और वो मोर इफिशियंट है। तो मान लीजिए ए का आंसर 30 है। क्या है बच्चों? 30 है। तो आप ऐसे बनाइए, ए का मान लिया 30 और दोनों मिलकर करता है, हमें दिया 7.5, 15 बटा में 2, तो एलसीएम आ गया 30, ठीक है बच्चों, ओके ना। 30 से भाग दो, ठीक है, और 5 2 दूनी 4, यही ना। ए काम करता था, बी करता 3 था ना, 4 होगा। तो बी अकेले काम कितने दिन में करेगा? बी अकेले 10 दिन में, ठीक है ना। चलो 3 से भाग दे दिया 10, चलो जरूरत भी नहीं है, आइए सिखाते हैं प्लीज। यहां देखिए, हमें काम टोटल 20 दिन में करना है, तो हमने टोटल काम कितना माना? 30 माना। तो आधा काम ए किया है तो आधा काम बी किया होगा, तो मान लिया आधा आधा 15 15, तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 1, और बी एक दिन में कितना करता है? 3। तो यहां से जोड़ के 20 दिन आना चाहिए। देखो यहां से आया 15, यहां से आया 5, तो यहां से कितना दिन आ गया? 20 दिन आया। जिससे 20 दिन आएगा वही आंसर होगा। आसान है, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जब आपको लगता है चीजें यहाँ पर आधा काम है तो हो गया, यहाँ पर 2/3 1/3 ऐसे भी लिखा रहेगा, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो आपको वहां पर फ्लो में पकड़ा जाए कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं फिर से बोलता हूँ ऑप्शन वाला, बोलिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ, दोनों का जो एवरेज 4 आएगा ही। तो 30 काम कहां से माने? जब 30 काम ये करेंगे तब ना 30 काम करेंगे। नहीं तो वही बात हो गई ना, कि आप मानिए ऐसे करके या ऐसे लिख के मानिए, दोनों बात बराबर है। और वहां पर तो कुछ गलत मान लिए तो दिमाग खराब, इससे अच्छा है कि आप एलसीएम लेके ही मानिए, नहीं समझे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से प्लीज, हमें ऑप्शन से चेक करना है। या तो आप ऐसा मानिए कि इसका 4 गुना काम मान लिए, ये अपने मन से माने हैं हम लोग ना, ठीक है ना। तो आप ऐसा ना करिए बिल्कुल, ठीक है। ये हमें आंसर दिया है तब हम कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक। थोड़ा हटाओ, गोली मार, देखो ये समझ में आया। हमने क्या कहा कि बच्चों कि मान लिया कि मेरा आंसर ये है, सपोज करो कि मेरा आंसर 20 होता, सपोज मेरा आंसर क्या होता? 20 होता, और दोनों मिले कितना दिन में करता है? 15 बटा में 2, तो एलसीएम बोलो ना 60, तो 20 तिहाई और 15 चौका 7, 4 तो नहीं, तो ये 3 काम करता, तो ये 5 काम करता, तो इसका आधा काम कितना आता? 30, और उसका आधा काम, तो ये एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में 5, तो 20 आना चाहिए। 20 आ रहा है इसे? नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं है, ठीक। तो यदि आपको अच्छा लगता है ऑप्शन से तो ऑप्शन से भी कर ले, ठीक है ना। सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ऐसे कर करके, ठीक है ना। और चौथा कहीं आ गया तो तबीयत खराब।
ठीक है ना, यदि किस्मत है कि यदि 1-2 में आ जाए तो ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, और डिटेल तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है ना? तो चलें आगे। समझ में आया बच्चों? और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 2 प्रीवियस ईयर ऐसे था, 3-4, लेकिन 2 ही दिया हूं, कुछ अपने से बना लेना। हाँ, कहाँ इधर बनाइए बच्चों, चलिए बनाइए फटाफट तेजी में जरा। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, बनाइए। ए और बी मिलकर काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ऑप्शंस बना चाहे तो ऑप्शन से बनाइए। एक तिहाई काम करता है बी ना, और शेष काम को ए करता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, पूरा काम 40 दिन में समाप्त होता है, ठीक है ना? तो समझ के ऑप्शन से ही मारिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए अकेले, यहाँ पर बी इज द मोर इफिशियंट, है ना? बस बस बनाइए बनाइए, सोचिए मत। हो गया? कैसे प्रयास कर रहे हो, ऑप्शन से या डिटेल? ऑप्शन से करो, ऑप्शन से। भाई साहब आप कैसे कर रहे हैं प्रयास, कुछ कर रहे हैं? प्रयास करो, प्रयास, जल्दी जल्दी प्रयास करो। जल्दी जल्दी। हाँ, प्रयास नहीं, प्रयास करो। आगे बस कुछ है क्या? एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, या एक्स का वैल्यू चॉइस लाए हो? एक्स का चॉइस लाए हो ना, पुट करो वहां पर। 24, 73 और उधर माइनस करके, है ना? पता नहीं आपका क्या है, 72 है कि कुछ और है, 45 है? हैं? 72 या 45? आ रहा है, देखते हैं। आया बच्चों? कैसे बताओ, ऑप्शन से या एक बार हैं? ऑप्शन से करूं पहले डिटेल? चलो एक बार डिटेल पहले कर देता हूं, ठीक है? चलिए, आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, मैं आगे चल रहा हूं, अगला पेज में है। देखिए क्वेश्चन क्या था, बताएंगे जरा। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो दिक्कत तकलीफ? नो। बताइए प्लीज, पहले कौन काम किया अपना? बी किया कुछ दिन तक, है ना? और 1/3 काम करता है, रिमेनिंग वर्क ए करता है, कितने दिन में पता नहीं, कुछ दिन में करता है। 2/3 कितना काम किया? जब 1/3 वर्क बी किया है तो ए कंप्लीट 2/3 वर्क, द होल वर्क कंप्लीट इन 40 डेज। यदि मान लो बी किया एक्स दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा जी। टोटल 40 डेज मान लिया ना, तो एक्स डेज बी किया है तो 40 माइनस एक्स डेज ए करेगा, यस सर नो? तो बी कंप्लीट द 1/3 वर्क इन एक्स डेज, तो होल वर्क कंप्लीट इन, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करें बच्चों? 3x में, 3x हो गया। ऑप्शन से भी आसान है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ये देखिए 2/3 काम करता है कितना दिन में, 40 माइनस एक्स में, तो होल वर्क कंप्लीट इन 40 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू 3, यस नो। अब आइए यहां देखते हैं, एक कितने दिन में करता है बच्चों पूरा काम, 40 माइनस एक्स इंटू 3/2, और बी कितने दिन में करता है बच्चों, 3x डेज में पूरा काम करता है, यही था ना। एलसीएम बच्चों, एलसीएम मतलब सबको मिलाकर लिखना, मेरे पास क्या है 3 है, और क्या बच गया x, और क्या बच गया 40 माइनस एक्स। जब इससे भाग देंगे बच्चों तो ये सब कट के x बचेगा, और नीचे का 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, है ना। जब इससे भाग देंगे 3x कट गया था, क्या बचेगा 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, जोड़ो 40 और 2x में से 1x घट गया, दोनों मिलकर 40 प्लस x करेगा, बोलो हाँ या ना। ये 40 और 2x में से 1x माइनस करेंगे तो प्लस x होगा, यस और नो। बस यहां से देख लीजिए, दोनों मिलकर एक दिन में करेगा 40 प्लस x काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा बच्चों 40 प्लस x काम, तो कितने दिन में पूरा करेगा, तो 18 दिन में पूरा कर देगा, समझ में आया। एक दिन में करेगा 40 प्लस एक्स, 18 दिन में क्या करेगा पूरा काम, समझ में आ रहा ना। एक दिन में 40 प्लस एक्स, ठीक है, 18 दिन में पूरा काम, तो इंटू 18 कर देंगे, यस और नो। अभी पूरा काम किसके बराबर है, ये पूरे के बराबर, क्या नाम है इसका 3x इंटू 40 माइनस एक्स, बोलो यस और नो, ओके ना। अब 3 से भाग दो 18 को, कितना आ गया 6, गुना करो 6 6 24, 240 प्लस 6 बताइएगा सही है ना, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ बच्चों, इधर लाओ तो प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लाओगे तो 40 में से 6 जाएगा तो माइनस का, ये समझ में आया, 40 से जाकर माइनस होगा ना, तो 40 में से 6 जाएगा तो 24x, और प्लस में 200 36, कितना 34 ना, कितना 34 ना बच्चों, हाँ 34, 40 में 6 का तो 34 बच गया, गलती से लिखा है ना। और ये इधर आके यहाँ क्या है 240 बराबर 0, समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत तकलीफ, सब लोग समझ रहे हैं यहां तक। बस देखिए 24 गुने 10 कितना होता है, और 24 प्लस 10 34 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, ये 34 लिखा है ना, 24 और 10, और 24 गुने 10 दिखाई दिया, फिर से देखो 24 लिख देता हूं, 24x माइनस 10x, बोले हाँ या ना बच्चों। देखिए ना 24 दोनों जोड़ेंगे तो 34 भी आ जाएगा, और 24 गुने 10 गुना करेंगे तो 240 भी आ जाएगा, यस और नो। दो वैल्यू होंगे, x बराबर 24 और x बराबर 10, समझ में आ रहा सबको। यहाँ पर 24 और 10 दो आएंगे ना भाई, तो एक आएगा x बराबर 24 और एक आएगा x बराबर 10, ओके। दो वैल्यू आएंगे, अब डिपेंड करेगा कौन सा लेना है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, किसका बताया ज्यादा, बी का, मतलब ए का ज्यादा लेना है, तो भैया देखो 24 पुट करो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर यदि 24 पुट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा बी का ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यदि 24 यहाँ पुट करें तो 24 दिए तो ज्यादा दिन हो जाएगा ना इसका, तो क्या लेंगे 24 या 10, समझ में आया, 24 या 10, समझ में आया, क्यों भैया, 24 दिन में 72 दिन इसका अकेले आ जाएगा, ज्यादा दिन लग रहा है ना, तो यहाँ का वैल्यू छोटा होना चाहिए, है ना। तो क्या लेंगे बच्चों 10, दिन कम होता ना ज्यादा काम करेगा, तो पुट करो 3 गुने 10 कितना दिन में बी करेगा, बोलो 30 दिन में, और यहाँ 40 में से 10 गया, 40 में से 10 गया कितना 30, और 30 का 3/2 करिए 45, तो एक आएगा 45, किसका पूछा था बच्चों, ए का कि बी का, ए का पूछा होगा, ए का तो 45 आंसर, ए का पूछा है ना, ए कितने दिन, ए का 45 है, समझ में आया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। ऑप्शन से बना के दिखाओ, देखो ऑप्शन से देख लो कोई दिक्कत ना है, धाए 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 धाए, चले बना लेंगे सब लोग। ऑप्शन से दिक्कत ये है कि यहाँ तो हमने सेकंड पे दे रखा है ना, छाप लीजिए सब लोग,
ए भाई जी, चलिए। जिसे कहा कि बी इज द मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी का दिन कम होना चाहिए। दिन ज्यादा होगा तो काम कम करेगा ना, दिन कम होगा तो काम ज्यादा करेगा। तो हम 24 यहाँ पर पुट कर देंगे तो ज्यादा आ जाएगा दिन, 10 पुट करेंगे तो कम दिन आएगा, ठीक है ना। दिन कम आएगा तो काम ज्यादा करेगा, समझ में आ रहा है ना। उसी पर देखेंगे, ठीक है। ओके, चले, समझ में आ रहा है ना। ओके, ऑप्शन से करना चाहते हैं। यदि माना कि देखो, ऑप्शन से ऐसे करेंगे, कई बार करना पड़ेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करता है? 18 दिन में। माना कि ए का आंसर 24 है, ए का आंसर क्या है बच्चों? तो एलसीएम 72, 18 चौक 24 तिहाई, मतलब ए 3 काम करे तो बी। अच्छा, 1/3 काम कौन करता है? बी। इसका 1/3 क्या है बच्चों? 1/3 कितना होगा? 24 बी करता है, और कितना? 24 दूनी 48 ए करेगा। नहीं समझ में आया? यहां पर लिखा है 1/3 काम कौन करता है बच्चों? बी करता है। तो 72 का 1/3 कितना होगा? 3 से भाग दो, 24। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1, और ए करता है 3। तो यहां से भाग दो, कितना आ गया? 16। और कितना आ गया? हाँ, लेकिन एक बात और यहां पर देखने को मिला, ये नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि इसने बी इज द मोर एफिशिएंट, तो यहाँ तो ऐसे ही काट देंगे, हम आगे बनाएंगे भी नहीं। पूछे क्यों? यहाँ 3 काम कर दे, 1 काम, तो ये इसको ऐसे ही काट दो, क्योंकि पॉसिबल 40 तो हो रहा था, लेकिन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बी का मोर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, देखिए इसमें देखते हैं, ए और बी 18, ए और बी, और ए, हाँ, ए का कितना मान लिया? ए का मान लिया 45, तो एलसीएम गुना कीजिए, 90, 18 पचे 45 दूनी। अब देखिए, ए करेगा 2 तो बी करेगा, तो ये तो चलेगा, मोर एफिशिएंट है ना। अच्छा, 90 का 1/3 बच्चों 30, तो ये 30 काम कौन करेगा? बी। और 60 काम कौन करेगा? ए। तो ए कितना काम करता है और बी कितना काम करता है? अब भाग दो, 30 और यहाँ भाग दो, दोनों को जोड़ के 40 आना चाहिए, 40 तो आ रहा है, तो यही आंसर। समझ में आया? तो कंडीशन ये है कि भाई साहब सावधान, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 40 आ रहा था, लेकिन वहां पर देखिए एफिशिएंट, देख लो बी मोर एफिशिएंट है, ठीक है ना। वहां पर देखते ही मालूम चल गया कि वो ये है, ठीक है ना। ओके, हिंदी नहीं टाइप किया है, दे देगा टाइप करके, छोड़ो। ये 3-4 क्वेश्चन का इंग्लिश इंग्लिश कर दिया है। पहले एक हिंदी वाला बना लूं पहले, फिर इंग्लिश, वो बहुत इजी इजी है। ये एक इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, तो ये पढ़ लूं, पढ़ो इसे, यही मेन है, और सब तो बच्चा वाला उधर है। पढ़िए बच्चा इसको जरा। दो व्यक्ति ए और बी एक काम को शुरू किया, ठीक है ना। दो व्यक्ति ए और बी एक काम को शुरू किया, और 10 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। 10 दिन बाद क्या होता है? बी काम छोड़ दिया। बी के 2 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है, काम स्टार्ट कर देता है, और टोटल वर्क कंप्लीट इन एन डेज। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? इन दिनों में समाप्त। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। प्रत्येक व्यक्ति काम एक समान हिस्सा, हिस्सा मतलब उसका शेयर है, एक समान काम नहीं करता है, काम का हिस्सा करता है। जल्दी में यदि समान काम पढ़ लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, समान तो इक्वल वर्क हो जाएगा, लेकिन आप इक्वल शेयर, मतलब यदि 100 काम है तो तीनों बराबर, 50 काम है तो तीनों बराबर, 10 काम है तो तीनों बराबर बराबर करेगा। ये कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना, शेयर इक्वल है ना, ये जो है ना इक्वल शेयर ऑफ द वर्क है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, इक्वल शेयर ऑफ वर्क करता है, तीनों ए बी सी तीनों समान हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा यह भी ज्ञात है कि ए और बी मिलकर काम को एन डेज में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कम टू वर्क इन एन डेज। ए और बी मिलकर काम को एन डेज में करते हैं।
तो सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है? सी अलोन डज द वर्क इन, सी अकेले कितना दिन में? पहले मैं बना दूं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, समय थोड़ा आज कम है और 4 क्वेश्चन भी खत्म करना। पहले पढ़ लीजिए, पहले बढ़िया से आप लोग पढ़ लिए। देवियों सजनों, सबने क्वेश्चन पढ़ा, प्रयास भी करना है तो कर लीजिए। 1 मिनट आएगा। ये तो अंतर्यामी है, 100 में से 90 गलत उत्तर देने वाला अंतर्यामी है। जल्दी बनाइए। आगे बच्चों, देवियों सजनों, धाएं 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 धाएं। देवियों सजनों, सबका आ गया? आगे बच्चों नहीं? चलो मैं बनाता हूं, ठीक है ना। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा है लेकिन कहानी थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए प्लीज, पहले कहा कि ए और बी मिलकर काम शुरू करता है, यही कहा ना भाई साहब? सुनिएगा, क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर काम स्टार्ट करता है, 10 दिन बाद बी छोड़ देता है। 10 डेज हो गया, बी छोड़ दिया, कौन बचा? ए बचा। ओके ना? फिर कहा कि 2 दिन बाद ए के साथ सी हेल्प पे आ जाता है, उसके असिस्ट करता है, उसके साथ काम करता है, यही ना? नहीं समझ में आया? दोनों मिले काम शुरू किया, 10 दिन बाद बी छोड़ दिया, अब ए बच गया। ए 2 दिन तक करता, 2 दिन बाद सी ज्वाइन करता है। यस और नो? तो पूरा होल वर्क कंप्लीट एन डेज, तो यहां से लेकर यहां तक कितने दिन है? एन डेज बोला। तो होल वर्क कंप्लीट एन डेज। समझ में आ रहा बच्चों? पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? एन डेज में समाप्त हुआ। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ यहां तक? नहीं है। चले आगे। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनिएगा। अब इसमें क्या है, सबने काम बराबर किया, मतलब ए ने भी 1/3 काम किया, बी ने भी 1/3 काम किया और सी ने भी 1/3। जब तीनों बराबर किया है, एक काम को 3 हिस्सा बांट दिया, तो सबका शेयर कितना होगा? 1/3 1/3 1/3। यस और नो? इसने कहा है कि सबका जो है वर्क शेयर जो है वो सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, इसमें इक्वल शेयर कंट्रीब्यूट करता है ना। तो इसका मतलब बी जो है 10 डेज काम किया, तो बी जो है 10 डेज में 1/3 वर्क किया है, तो होल वर्क कंप्लीट इन बी इन 30 डेज। बी का 30 डेज आ गया। नहीं समझ में आया? यदि बी भी तो 1/3 ही किया होगा ना, किया ना बी 1/3, तो बी जो है भाई साहब 1/3 डेज में, वो देखो 1/3 वर्क 10 डेज में किया होगा, क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि बी कंप्लीट द वर्क इन ओनली 10 डेज में 1/3 कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बी का वर्किंग डेज कितना है बच्चों? 10, और 10 दिन में 1/3 किया होगा, तो 1/3 वर्क इन 10 डेज, तो पूरा काम 30 डेज में बी करेगा। बी का आ गया यस और नो? समझ में आया? ओके। अच्छी बताइए, ए कितने दिन काम किया? पूरे एन डेज। ए तो शुरू से अंत तक किया पूरा काम, यदि एन डेज चला है तो ए भी एन डेज किया है। आंखें खोल के देखो, यदि पूरा काम एन डेज चला है, पूरा काम एन डेज चला है, तो ए भी एन डेज किया। यस और नो? तो इसका मतलब 1/3 वर्क कंप्लीट किया है ए एन डेज में। बोलो हाँ या नहीं? बोलो यस और नो? 1/3 वर्क ए कंप्लीट किया है कितने दिनों में? क्योंकि टोटल एन डेज है,
तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करने में ये क्या है 1/3 कितना दिन लगाएगा? तो पूरा काम करने में ये 3 days लगाएगा। यस और नो? समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम बच्चों? सबको समझ में आया? चलिए अब देखिए यहां से ए का आ चुका है, बी का आ चुका है, ठीक। एक बात बताइए, यदि बी का डायरेक्ट निकालना हो तो मैंने ये सिखाया था कि ए में दोनों दोनों वाला और दोनों का डिफरेंस को वैसे ऐसे सिखाया था। ऐसे करने के लिए ऐसे कर दूं या ऐसे करके बनाओ, जैसे बताओ। डायरेक्ट ऐसे लिख दूं या तीर बना के दिखाऊं? ये बी का निकालने का सिखाया था, ए में से माइनस करो दोनों वाला, तो सिखाया था ना। तो कौन सिखाऊं, तीर वाला? तीर ही पसंद है सबको। लो भैया ये लो, आदि मानव सब देखो तीर वाला। देखिए चलिए कोई बात नहीं, तीर वाला ही देख लेते हैं। ऐसे उसे डायरेक्ट आ जाता, लेकिन आपकी इच्छा नहीं तो हम क्या करें, है ना। चुप रहो तो 1 मिनट। ए करता है 3n काम, 3n डेज में काम करता है ना। ओके, ए करता है कितना? 3n डेज में काम, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। और दोनों मिल कितना दिन में करता है? दोनों मिलकर दिया है n डेज में करता है। देखो ए और बी दोनों मिलकर काम को n डेज में करता है। बोलो यस और नो? बोलो बच्चों यस और नो? समझ में आया? आ रहा सबको? तो यहां पर दोनों मिलकर करता है n डेज में। ओके, ए अकेले करता है पूरा काम 3n डेज में। यस और नो? और दोनों मिलकर दिया है कि दोनों मिलकर n डेज में करता है, तो वर्क कितना मान लें? 3n। कितना मान लें? अब 3n से भाग दो और n से भाग दो। इसका मतलब ए 1 काम करता है तो बी 2 काम करता है। बोलो यस और नो? बोलो बोलो यस और नो? यस और नो भाई साहब? समझ में आया? देखिए ना, ए एक काम करता है, ए का एक काम है, दोनों का 3 काम है, तो बी का 2 काम है। तो बी अकेले पूरा काम 3n काम माने पूरा काम कितना दिन में करेगा? 2 से भाग दे देंगे तो पूरा काम इतने दिन में करेगा। करेगा ना? पूरा काम कितना है 3n, और एक दिन में कितना करता है 2, तो 2 से भाग देने क्या निकल जाएगा कि पूरा काम कितने दिन। जैसे 30 काम है, एक दिन में 2 करता, तो 30 में 2 से भाग देते ना, बोलते 15 दिन, बोलते ना जी। न्यूमेरिकल में 2.5 आंसर आता है दिमाग में, और न्यूमेरिकल देख ये अल्फाबेट देखकर दिमाग खराब। पूरा काम कितना है 3n, तो इतना काम को एक दिन में 2 करे, 2 से भाग देंगे तो पूरा काम आ जाएगा। और पूरा काम कितने दिन में करेगा? वो दिया है 30 डेज, दिन आ जाएगा, और दिन यहाँ दिया 30 डेज, है ना। पूरा काम कितने दिन में खत्म, ये पूछ रहे हैं। पूरा काम 3n/2 डेज में समाप्त होगा। और ये हमें कितना दिया है बी का? ये हम किसका निकाले हैं बच्चों? क्योंकि ए का 1 है तो बी का 2, 2 से भाग दिया तो पूरा काम बी करेगा 3n/2 डेज में, और वो हम निकाल चुके हैं पहले। तो यहां से काट दिया 10, तो n का वैल्यू कितना है? 10 दूनी 20। अब यहां से हमको पता चला कि n का वैल्यू 20 दी। n का वैल्यू कितना है? अब बताइए, ये बताइए भाई साहब, 20 में से 10 और 2 12 आते हैं, क्या बचा? 8 दिन। तो सी जो है 8 दिन काम किया, और 8 दिन में 1/3 काम किया, तो पूरा काम 24 दिन में करेगा। नहीं समझे? ये n का वैल्यू पूरा 20 निकल गया ना, तो 20 में से 10 और 2 12 हो गया, तो यहां कितना? 8 दिन। तो इसका मतलब सी जो है 1/3 काम किया है, क्योंकि सी का तो कंट्रीब्यूशन 8 दिन का ही है ना। कितने दिन टाइम दिया हुआ? 8 दिन। और 8 दिन में कितना काम किया? 1/3 दिया है कि 1/3 किया है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा सी, बताइए ना। तो पूरा काम को 24 दिन, यही आ गया सी का कि डेज 24 दिन में करे। क्यों हार्ड लगा? आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। समझ में आया सबको? एक बार फिर से बता दूं? कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझते हैं। चलें, कुछ ना है भाई, एक बार बी का ले लो, एक बार ए का ले लो, एक बार सी का आ जाएगा अपने आप, है ना। हाँ करना तो पड़ेगा ही। आइए पहले यही क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने बताया। ए और बी 10 दिन किया, फिर 2 दिन तक ए किया,
फिर बी चला गया तो उसका 2 दिन बाद सी आया तो ए प्लस सी काम किया, पूरा काम n दिन में समाप्त हुआ। हमने कहा कि बी ने कितना दिन काम किया, 10 दिन। इसने कहा सब बराबर काम करता है, तो मतलब बी जो है 1/3 काम 10 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। यस और नो? नौटंकी करता है। यहां देखिए, अब यहां पर ए ने कितना दिन काम किया, पूरा n डेज। तो n डेज में कितना काम किया, 1/3। 1/3 काम करता है n डेज में, तो पूरा काम करेगा 3n डेज में। यस और नो? तो ए का 3n डेज है और दोनों का दिया है n डेज, तो यहां से एलसीएम लिया, ए का 1 आ गया, तो बी का कितना आया, तो 3n काम, एक दिन में 2 काम, तो बी कितने दिन में कर, 2 से भाग दिया, पूरा काम इतना दिन में करेगा। और वो दिन कितना है, 30 के बराबर, तो यहां से n आ गया 20, तो n का वैल्यू पूरा 20 है, यहां तक 12 है, तो कितना बच गया, 8 ही बच गया ना। तो सी 8 दिन में कितना काम किया, 1/3, क्योंकि सबका 1/3 है, तो 1/3 8 दिन में, पूरा काम 24 दिन में। यस और नो देयर सजनो? यस और नो? ओके, पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद पहले छोटा सा कर दूं। कितने बच गए आगे, 2 3, चलो बस। हाँ साहब, स्पीड पकड़िए अपना, सब तैयार हैं सब लोग? ये बकवास क्वेश्चन है बच्चों, बताइए इसका आंसर ध्यान दें आप लोग। जॉन जो है हाफ वर्क कंप्लीट इन 3 डेज। जॉन जो है हाफ वर्क कितने दिन में करता है, 3 आवर्स में, तो पूरा काम कितने आवर्स में करेगा, तो जॉन जो है 6 आवर्स में करेगा। बोलो हाँ या ना? आधा काम 3 दिन में, तो पूरा काम 6 दिन में। आधा काम 3 घंटे में, तो पूरा काम 6 घंटे में। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आया? आगे बोलिए। अच्छा, ये फिर सब जे से ही है, जॉन और जोई है ना, कोई बात नहीं। हाँ, जॉन है, जो है नहीं सर, जोई, ठीक है, कोई बात नहीं। ये रिमेनिंग, ए भाई साहब सुनिए ना, आप ऐसे बातें ना करिए। वो आधा काम कर दिया, तो कितना काम बच गया, और कहा कि जोई जो है वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन 1 आवर्स। एक तो आधा काम बचा था, और आधा का 1/4, 1/8। समझ में आ रहा है ना? आधा काम जॉन ने कर दिया था, तो कितने काम बच गए बच्चों, और आधा का 1/4 कितना होता बच्चों, 1/8 वर्क कितने आवर्स में किया, 1 घंटे में, तो होल वर्क कंप्लीट इन, तो 1/8 या 8 आवर्स में करेगा ये जो है, ठीक है ना, 8 आवर्स में करेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया बच्चों? यस और नो? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो यार, आधा काम जॉन किया है 3 घंटे में, पूरा काम को 1 घंटे में करेगा। यस और नो? अब यहां देखो, आधा काम बच गया, उस जो रिमेनिंग का 1/4 काम करता है 1 घंटे में, तो आधे का 1/4 कितना होता है, 1/8, 1 घंटे में, तो पूरा काम करेगा ये 8 घंटे में। और क्या पढ़ना, जॉर्ज फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अच्छा सुनिए, आधे का 1/4 ये कर दिया, तो कितना बच गया बच्चों, आधे का 3/4। बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? आधा काम तो ये कर दिया, बचा कितना, आधा, और आधे का 1/4 यहां पर हुआ है, तो आधे का 3/4 यहां पर हुआ होगा। आधे का 1/4 यहां हुआ, तो आधे का, अरे 4 में से 1 ही भाग हुआ ना आधे का, तो यहां पर क्या होगा, आधे का 3/4, और 3/4 कितना होता, 3 में, और ये कितने घंटे में हुआ, जॉर्ज ने किया 5 घंटे में, तो पूरा काम जॉर्ज कितने में करेगा, बोलो बोलो, 5/3 गुने ये 8 कहां चला जाएगा, 40/3, किसका आ गया बच्चों, जॉर्ज का आ गया। अब क्या बोला बताओ, 3 ऑल टुगेदर, है ना। चलो भैया, ये जॉन, जोई जो भी है, और ये 40/3, जो भी है। भाई साहब सुनिए ना, ये समझ में आया, पहला, दूसरा, तीसरा, शुरू करें। ये अरे भैया, खाली दिमाग का दही बना दिया ये ऐसे करके।
और कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है ना। और ये तो आपको आता ही है। एलसीएम बच्चों 100, 120 भाग दो 20 और ये 15, ये 9, तो कितने काम है? 120 काम। अब तीनों मिल कितना करेगा? 44। तो 44 से भाग दो, 30 चौके 11 चौके, यही ना? 30 था ना? तो भाग दीजिए, 11 दूनी 22, 8 बटा में कोई है क्या? D4, यही ना आंसर हो गया। हार्ड लगा। आधा काम किया 3 आवर्स में, तो पूरा काम करेगा 6 आवर्स में। आधा बच गया उसका 1/4, और आधा बच गया उसका 3/4। आधे का 1/4 1/8, 1/8 करने में 1 घंटा, तो पूरा काम को 8 घंटे। आधे का 1/4 यहां हो गया, तो 3/4 मतलब 3/8, ये करने में 5 घंटा, पूरा करने में 40/3। उसके बाद धाए दे आंसर। यस सर नो दे सजनो, यस सर नो? ओके चलिए। हम तो हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे, है ना? ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए। ये तो आप बना लें खुद, ये हमने बनाएंगे। ए और बी मिलके कितने दिन में करता है? और देखो बी जो है 1/3 वर्क करता है 12 दिन में बी, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36। तो बी करता 36, तो ए का ना निकल जाएगा। रिमेनिंग वर्क निकालना है भाई साहब। ए और बी मिलकर 24 दिन में करता है, ठीक है ना। आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, मैंने एक वो भी सिखाया था, याद है? चलो कोई बात नहीं, आप इसे बना लो। ए और बी 24 दिन में, समझ में आया? बी जो है 1/3 वर्क करता है 12 दिन में, तो पूरा काम 36 दिन में करेगा। ओके बच्चों, अब बताइए एलसीएम कितना है? 24, 36, बी 2 तो 1। अब सुनिए भाई साहब, 1/3 काम तो बी ने कर दिया, तो 1/3 कर दिया, तो 1/3 मतलब 24 किया, तो कितना बच गया? और 48 ए अकेले कितना? तो एक कितना करता है? एक दिन में एक काम, यही ना। तो 48 दिन लगाएगा रिमेनिंग वर्क। हार्ड लगा? किसी को लगा तो बताओ। बी 1/3 काम किया 12 दिन में, पूरा काम 36 दिन में करेगा, तो यहां से एलसीएम लिया था, बी का 2 आ गया, तो ए का 1 आएगा। और 72 काम में से 1/3 काम तो बी ने ही कर दिया था 24, तो कितना बच गया बच्चों? 48। तो 48 काम एक करेगा, एक दिन में एक काम, 48 काम 48 दिन में। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है ना? अरे ये तो वही वाला फादर सन वाला, के बाद ये बचेगा बस। धाए धाए तो कुछ है। चुप रहिए। हाँ हाँ। है क्या हो गया? 24 कर दिया तो 48 ही बचा ना। 72 में से 1/3 काम 24 होता है, तो 48 काम बच गया। अब एक करेगा एक दिन में एक काम, तो 48 घंटा काम 48 दिन में करेगा। बच्चे बताइए ना। A father can do a job as fast as his two sons working together. If one son does the job in 3 hours and other in 6 hours, the number of hours taken by the father to do the job alone in how many days? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे? फादर अपने सन से कितना काम करते हैं? फादर कैन डू जॉब एज फास्ट एज सन। दोनों बेटा जितना मिल के करेगा, फादर अकेले करेगा ही ना। कहा फादर कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज हिज टू सन्स वर्किंग टुगेदर। जितना दोनों बेटा मिल के करता है, बाप अकेले उतने देर घंटे करता है, यही ना है क्वेश्चन। ओके, दोनों बेटा के बारे में बोला है, क्या बोला? एक बेटा 3 घंटे में, एक बेटा
6 घंटे में। ये समझ में आया कि नहीं? बस हो गया आंसर। देखो भाई, एक बेटा 3 घंटे में, दूसरा बेटा 6 घंटे में, एलसीएम 6। ये बेटा 2 काम, ये बेटा 1 काम, दोनों बेटा कितना काम किया? दोनों बेटा 3 काम करता, पिताजी उसके बराबर काम करते हैं। नहीं समझ में आया? जितना दोनों बेटा करता, पिताजी उसके अकेले हैं। समझ में आया? तो कितने घंटे में कर देंगे पिताजी? 2 घंटे में अकेले काम खत्म कर देंगे। यही कहा ना फादर का, पूछा ना 2 घंटे में। हार्ड लगा? इधर नर्सरी से भी नीचे था, फालतू में दे दिया, मजाक फालतू में। चलो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अब तैयार हैं? यस यस यस, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। ये एक क्वेश्चन मैंने मिक्स प्रपोर्शन में छोड़ा था, और मैंने कहा था कि वो दिन आएगा तो हम बता देंगे इसमें, है ना? वो दिन आ गया आज। आप लिए? ओके। ये था मैन वीमेन वाला जो क्वेश्चन, 3 वाला। तो मैंने कहा था 3 वाला क्वेश्चन है जो एमडी पढ़ाए थे, उसमें कहते एक छोड़ा हूं जो हम टाइम एंड वर्क में बताएंगे आपको। यदि कहीं मिले भी तो बनाना मत है। मेरे लिए तो मैं बता देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पास 6 मिनट टाइम है, बहुत है। अब तो आराम से खत्म। ठीक है ना? हैं? सब तैयार हैं बच्चों? शुरू करें? क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी, 3 औरत, 4 बच्चे, सभी एक साथ मिलकर एक काम को 96 आवर्स में समाप्त करते हैं। 2 men, 8 boys can do the same work in 80 hours, and 2 men and 3 women can do the same work in 120 hours. 5 men and 12 boys together come to work in how many days? यही क्वेश्चन है ना? ओके। हाँ, 3 इक्वेशन। तैयार हैं सब लोग? इसको जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। यही सेम न्यूमेरिकल कई जगह पूछ चुका है, एसएससी में 2 बार, बीसीएस वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में कई जगह आ चुके हैं। हाँ, क्योंकि नर्सरी क्लास का है ना। आइए देखते हैं बच्चों, एकदम नर्सरी से भी नीचे का भाई, प्ले स्कूल वाला है ना। आइए बोलिए, जरा पढ़िए क्वेश्चन प्लीज। एक आदमी, बोलिए आगे पढ़िए ना, हमसे बोल रहा हूं। 3 औरत, क्या हो गया? 3 औरत है ना? हाँ, वानर लिख दिए। फीमेल, फीमेल फीमेल। और फोर, 4 चिल्ड्रन। ठीक है ना? बच्चा लड़का, बॉय। एनी प्रॉब्लम? 1 man, 3 female and 4 children all together complete work in 96 days. Any problem? No. 1, 3, 4 सब मिलके करते हैं 96 घंटे में। ठीक है ना? ओके, आगे बच्चों। 2 men and 8 children all together complete work in 80 days, है ना? देखो भाई, 2 पुरुष 8 बच्चे मिलकर 80 दिन में, यदि हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन हम पता क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि जितना कॉमन आ सके आ जाए। क्योंकि ऐसे प्रश्न में क्या होता है, कुछ ना कुछ किसी में कॉमन आने वाला होता है, यहां से उठा के वहां पुट करना होता है। ठीक है ना? और हमको वहीं पर दिख रहा है, देखो एक आदमी 4 बच्चा दिख रहा है ना, तो मैंने कहा इसमें कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उसका वैल्यू वहां पुट कर सके। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर जो दिया ना, 2 पुरुष और कहाँ था, 2 पुरुष और 8 बच्चा दिया है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 पुरुष और 4 बच्चा हो जाएगा। इसका वैल्यू वहां पुट कर सकेंगे, इसीलिए हम इसे कॉमन ले रहे हैं। ठीक? तो 2 लोग मिलकर 80 दिन में करता, तो एक लोग तो 160 दिन में करेगा ना। तो 1 man and 4 children, ठीक है ना, ऑल टुगेदर इन 160 days। यस और नो बच्चों? हम ऐसा इसलिए किए कि वहां वैल्यू पुट कर सके, क्यों दिख गया वैल्यू पहले ही। समझ में आ रहा सबको? और बताइए, सब ठीक है ना? 2 men and 3 females all together in 120 days. Any problem? No. समझ में आ रहा है ना?
कई सजनों, यस नो, यस, सबने छाप लिया, छाप लिया जी, वेरी गुड। चले आगे, आंसर आने वाला है, बस छाप लो पहले, जो करना था हो गया, काम क्रिया। तैयार हैं? एलसीएम, एलसीएम कितना? 480 ले लें, 480, ये 5 बार में कट गया, 16 तिहाई 12 चौके। ओके बच्चों, हमें एक्चुअली में क्या करना कि एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। जैसे आपको एमडीएच मसाला में सिखाया था ना कि जब तक एक एक का, एक मेल एक फीमेल का नहीं निकलेगा तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें देखो दिखा कुछ, आपको भी दिखा, देखो ये सब मिलके कितने काम करते हैं बच्चों, ये लोग सब मिलके कितना करते हैं, और ये सब लोग मिलके 4 करते हैं। ओके ना, ए भाई जी, ठीक है, किसी को दिक्कत? अब देखो, एक पुरुष 4 बच्चे, एक पुरुष 4 बच्चों के बदले में 3 लिख दूं? बोलो बोलो, बोलो ना, एक पुरुष 4 बच्चों के बदले में 3 लिख दूं तो 3 महिला का कितना आ जाएगा? 3 महिला का आ जाएगा, 5 में से 3 जाके माइनस करो 2। नहीं समझ में आया? 1 मेल 4 चिल्ड्रेन मिलकर 3 काम किया तो 3 जाके माइनस कर दिया 5 में से तो 2 आ गया, 3 महिला का 2, तो एक महिला का कितना आएगा? 2/3। एक महिला का कितना आएगा? 2/3। यस और नो बच्चों, बोलो बोलो, यस और नो। तो महिला का तो कैपेसिटी निकल गया कि एक महिला 2/3 काम करती है, यस और नो। अब महिला वाला यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से मेल का आ जाएगा 2m + 3, महिला का कितना आ गया बच्चों? 2/3, इसका एफिशिएंसी है, यही ना, 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, जाके हम माइनस करो, 2m बराबर 4 में से 2 माइनस करो, तो एक पुरुष एक दिन में 1 काम करते हैं। जब पुरुष का आ गया 1, तो यहां पर जाके हम बच्चों के बारे में पता कर सकते हैं। पुरुष का आ गया 1, तो पुरुष के पास लिख दिया, बच्चा का आ गया 3 में से 1 जाके माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करो, सबको दिख रहा है ना, ये 2 आ गया, तो बच्चा करेगा 2/4, मतलब 1/2, बच्चा करेगा 1/2 वर्क, बच्चा कितना काम करेगा? 1/2। यस और नो। अब देखो सबकी एफिशिएंसी में निकाल दिया, अब उसके बाद जो पूछना है पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आए सबको? देखो इसमें समझना नहीं है, मेन ये बात पकड़ना है कि 1m और 4c का वैल्यू पुट करना है, उसके बाद कोई दम नहीं है। उसके बाद तो अपना कॉमन सेंस अधिकारी है, इतना समझ सकते हैं कि इसका 3 आया तो इसके बदले में 3 जाके माइनस किया, 5 में 2 बच गया, 3f बराबर 2, तो f बराबर 2/, और जैसी f का वैल्यू 2/3 आया तो यहां से मेल का भी आ गया, जैसी मेल का आ गया यहां से बच्चा का आ गया। यस और नो? किसी को दिक्कत, तकलीफ, एनी प्रॉब्लम? भाई साहब दिक्कत है? अब बताओ कौन कौन किसके बारे में पूछा? बोला 5 पुरुष और 12 चिल्ड्रन मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, यही ना। अब आपको मालूम है कि एक पुरुष कितना काम करते हैं एक दिन में? एक दिन में 1 काम, और एक बच्चा कितना काम करता है एक दिन में? 1/2 काम, तो 12 बच्चा 6 काम, तो कितना हो गया? तो ये सब लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 11 काम। 1 आवर में या एक दिन में 11 काम करेंगे, करेंगे ना? काम कितने हैं तो हम 11 से भाग दे देंगे, कितने दिन में करेंगे मालूम चल जाएगा। काम 480 है, एक दिन में 11 काम, भाग दो बच्चों, 11 चौक 44, 40, 40 मतलब 11 तिहाई 33, और 7 बटा में, यही ना, इतने आवर्स में 5 पुरुष और 12 बच्चे काम करेंगे। समझ में आया? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है भाई साहब, ठीक है ना। और बहुत दुख के साथ है, कह सकते हैं कि अब ये खत्म हो गया है, कुछ जो है थोड़ी बहुत बचेगा, आप खुद करिएगा, ठीक है ना।
आप लोगों के कल छुट्टी रहेगा, ठीक है ना, उस बैच को याद खींचेंगे, आप लोगों की छुट्टी रहेगा, आप लोगों का टेस्ट रहेगा कंप्लीट टाइम एंड वर्क का। ओके, तो आज कितना ही। ओके, बाय बाय। नंबर सिस्टम वर्ड्स बोलो मंडे को चलेगा, ठीक है। ओके, मंडे से नया नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके।